नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम साहब के आदेश अनुसार हम लखनऊ एक बार फिर से पहुंच गए हैं अपने बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात करने। उनके घर हम विजिट कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पर भी आ रहे हैं क्योंकि हमें जानना था उनकी सेहत का हाल, वो कैसे रखते हैं खुद का ख्याल, कैसे वो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करके वो सेहतमंद है। ये सारी खास बातचीत करने के लिए लखनऊ में ही गोलागंज में मैं अपने खास पेशेंट के यहाँ पे मौजूद हूँ जो हमसे भी मिलना चाहते थे और हम भी उनसे ज़रूर मिलना चाहते थे क्योंकि टीवी के ज़रिए तो आप हमें देख पाते थे, लेकिन आपके घर आके आपकी सेहत का हाल जान के यकीन मानिए हमें बहुत तसल्ली होती है। तो बिना देरी किए मैं आप सभी को बताना चाहूँगी आज जो मेरे साथ खास दर्शक मौजूद हैं जिनसे हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, उनका नाम है शबाना। चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते मैम, आपकी उम्र कितनी है और आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वूमेन हैं? हाउस वाइफ हूँ और मेरी एज है 45। और घर में कौन कौन है? मेरे 3 बच्चे हैं घर में, हस्बैंड है हम। ठीक है। हकीम साहब से आप कैसे जुड़ी और कब से जुड़ी हुई हैं? हकीम साहब का मैंने टीवी पे इंटरव्यू देखा था, तभी मैंने अपने हस्बैंड को भी इंसिस्ट किया और उसके बाद मैंने भी दवा ली उनसे, तो माशाल्लाह से बहुत फ़ायदा है। मैं ले रही हूँ लगातार और मैं दूसरों को भी सजेस्ट कर रही हूँ कि वो आपकी ही दवा लें, और ले रहे हैं उनको भी एडवांटेज है। जी जी। कितने सालों से जुड़ी हुई हैं? जी काफ़ी साल हुए, 7-8 साल। 7-8 साल हो गए हैं। तो हकीम साहब का प्रोग्राम ही बस देख के, हाँ, नुस्खे भी उनके यूज़ करती हूँ मैं। अच्छा, घर पे कोई नुस्खा बनाया है? जी जी। कौन कौन से, क्या? जो मेथी, कलौंजी और वो जैतून के सिरका का बनाते हैं वो बनाया है, वो देते हैं। जी जी। और काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, और जैतून का नमक का बताया वो भी मैं करती हूँ, यूज़ करती हूँ। जी मैम, प्रोग्राम तो बहुत सारे टीवी पे आते हैं, आप भी ये देखती होंगी, लेकिन आपने हकीम साहब का प्रोग्राम देखा, हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल आपने किया, वो जो नुस्खे बताते हैं वो आपने घर में बनाए, तो आपको ये यकीन कैसे आया कि मुझे हकीम साहब के नुस्खे ही आजमाने हैं, यही फ़ायदा पहुँचाएंगे? और आपने जैसा कि बताया कि आपके हस्बैंड भी आपके ज़रिए हकीम साहब से जुड़े और वो भी सही हो गए हैं, तो ये यकीन मन में कैसे आया, ये विश्वास आपने कैसे अपने अंदर लेकर आए? मुझे ऐसे ही उनको देख के ही, उनके वे ऑफ टॉकिंग से मुझे पता चला कि वो अच्छा, मतलब इनसे फायदा होगा, और फायदा हुआ। तो आपके हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम थी? इनको नी में प्रॉब्लम थी, घुटने में, तो ये चल नहीं पाते थे। कहीं भी हम लोग जाते थे घूमने तो ये सड़क पे ही बैठ जाते थे, रोड पे ही हम लोग चलते रहते थे, वॉक करते थे। तो ये चल नहीं पाते तो रोने लग, मतलब रुआहट से हो जाते थे, इनको बहुत डिप्रेशन होने लगता था। तब मैंने कहा कि ये सब अंग्रेजी दवाइयाँ मत खाइए, यही खाइए, इन्हीं की दवा से धीरे धीरे फायदा होगा। तो जब उन्हें फायदा मिलने लगा, जी जी, तो हमें खुशी हुई, इनको भी और उन्हें और बच्चों को भी बहुत ज्यादा। ठीक है, पापा ठीक हो गए। तो इससे पहले भी क्या उन्होंने काफी कुछ ट्रीटमेंट अपनाए थे? जी, एलोपैथिक करे और बहुत ज्यादा शिकायत भी करवाई थी, बहुत ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन एडवांटेज नहीं, वक्ती होता है, उसके बाद फिर वो हो जाता था। तो आप भी कुछ इस्तेमाल करती हैं? जी, मैं जैतून का सिरका उनका यूज करती हूँ। कब से कर रही हैं? 2 साल हो गए। तो बिना किसी रोग के, या फिर आप ऐसे? रोग नहीं है मुझे, बस थोड़ा सा हल्की सी प्रॉब्लम थी, उसी के लिए तो माशाल्लाह से फायदा है। जी जी। ठीक है। तो और लोगों तक भी आपने हकीम साहब की दवाइयाँ पहुँचाई हैं और उन्हें बताया भी है, तो कुछ उनको भी बहुत फायदा है। मतलब एक है, मतलब मेरे बहनोई है, उनको भी ये, उनको नींद की प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी, देर से आती थी, तो 2 बजे 3 बजे इतनी रात में मतलब सोते थे, 4 बजे। तो फिर जब उन्होंने जैतून का सिरका शुरू किया, उन्होंने बताया था आधे गिलास पानी में थोड़ा 2 चम्मच सिरका लें, तो वही मैंने उनको बताया, उनको बहुत फायदा हुआ माशाल्लाह। बहुत फायदा हुआ जी। ठीक है। तो आपके घर में बाकी सब तो ठीक है, जी सेहतमंद है? जी माशाल्लाह। चलिए, तो ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि जब आपके हस्बैंड ने पहले ही बहुत सारे ट्रीटमेंट अपना लिए, लेकिन आपके ज़रिए उन्हें राहत मिल गई है। मैम, नी पेन नहीं तो एक बार हो जाता है तो ऑपरेशन की ही नौबत आती है, लास्ट ऑप्शन यही समझ में आता है कि ऑपरेशन करा लेते हैं। ऐसा तो कुछ उन्होंने स्टेप नहीं उठाया था ना कि ऑपरेशन करवाने की सोच रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, यही दवा खाइए, देखिएगा इंशाल्लाह धीरे धीरे आपको एडवांटेज होगा। यानी वो आपकी पूरी पूरी बात मानते हैं? जी जी माशाल्लाह, और काफी रिलीफ मिला अभी उनको इसी दवा से, और रेगुलर मंगाते रहते हैं। रेगुलर मंगाते रहते हैं। कभी बात हुई है या फिर कभी मुलाकात हो पाई? आप इतने वक्त से जुड़ी हुई हैं हकीम साहब से? बात तो नहीं हुई, मैं उनका वही देखती हूँ प्रोग्राम।
उसी से मतलब जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब करना होती है मैं कर लेती हूँ नुस्खे। जी, तो जो महिलाएं आपको देख रही हैं, जो आपको सुन रही हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी यूनानी ट्रीटमेंट को लेके, घरेलू नुस्खों को लेके, जिन्होंने अभी तक अपनाए नहीं हैं? मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जितनी भी लेडीज़ हैं सब आप हकीम साहब की दवा लें, बहुत ही फ़ायदा करेगी। जी, और हकीम साहब के लिए कोई मैसेज? हकीम साहब की बहुत तरक्की हो, आप लोग के लिए, सबके लिए बहुत दुआएं, और आप लोग का चैनल खूब तरक्की करे। हमारी तरफ से भी आपको बहुत सारी दुआएं मैम। सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, और आपने जैसे कि अपने हस्बैंड की तो खिदमत की ही है और लोगों तक भी आप नुस्खे पहुंचा रही हैं। ऐसे ही ये नेक काम आप आगे तक जारी रखना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो दर्शकों, आप सभी ने देखिए सुना अभी मैम को कि उन्हें कितना फ़ायदा तो मिला ही है। जैतून के सिरके का वो इस्तेमाल करती हैं और उनके ज़रिए उनके जो हस्बैंड हैं जिन्हें नी की प्रॉब्लम थी और काफ़ी वक्त से थी, सर चल नहीं पाते थे और कहीं ना कहीं मायूसी होती है कि क्या हम ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो आशा मैम ने जगाई। हकीम साहब से जुड़ के हकीम साहब के गौन सिया का इस्तेमाल उन्होंने करवाया और अब उनके जो हस्बैंड हैं वो ठीक हो गए हैं। ऐसे ही आप लोग भी दूसरों की भी खिदमत कीजिए और यूनानी ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खों से ज़रूर जुड़िए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।